हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1, यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत फाइव क्वेश्चन है जो हमें शेषफल ज्ञात करना। तो हम पारी पारी से सबका शेषफल निकालेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं x प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इसे हम मानेंगे px, इसे हम मान लेंगे px, मानेंगे माना, इसे हम मानेंगे। और यहाँ पर एक्स क्यूब यानी कि ये जो बहुपद लिखा हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और हमें यहीं पहले पे निकालना है, यानी कि इसी से हमें शेषफल निकालना है। तो हम यानी कि ये क्या आपका भाजक है, तो इसे हम लिखेंगे भाजक x प्लस 1। अब हम लगाएंगे शेषफल परिमेय। तो यानी कि शेषफल परिमेय क्या होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे शेषफल परिमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम शेषफल परिमेय विधि से सॉल्व करेंगे। अब शेषफल परिमेय विधि से क्या होता है, तो चलिए हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया गया भाजक x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये आपका शेषफल परिमेय विधि है। तो इसे ये 1 को जब इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस x बराबर -1। अब जो ये आपका मान आया x बराबर -1, अब इसका मान जो है हम px इक्वल टू इसमें हम रखेंगे। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू -1 बहुपद px में रखने पर, यानी कि जो x इक्वल टू -1 आया है इसका मान हम px यानी कि इस समीकरण में रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर हम x का मान जो आया है यहाँ पर, अब यहाँ पर रखेंगे, यानी कि x का मान -1 है तो -1 रखेंगे। अब x क्यूब है तो इसका मान x का मान -1 है तो -1 क्यूब जैसे है वैसे लिखेंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे 3। अब x का मान -1 रखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे और प्लस 3x, x के स्थान पर -1 रखेंगे और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिखेंगे। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब जैसे इसका अगर यहाँ पर सम रहेगा तो अगर माइनस में रहेगा, अगर यहाँ पर सम घात रहेगा तो वह पॉजिटिव में आएगा, अगर विषम घात रहेगा तो वह निगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर 1 गुणे 1 यानी कि आप लोग जानते हैं, तो इसका मान -1 ही होगा और प्लस। अब यहाँ पर 3 है तो 3, अब देखो यहाँ पर आ गया सम घात, यानी कि इसका जो माइनस आएगा वो प्लस में होगा। तो यानी कि हम लिखेंगे +1। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो यानी कि -3 और +1। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 3 का गुणा जब +1 में कराएंगे तो +3 होगा, -3 और +1, यानी कि ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी कि आपका मान जो आया 0, यानी कि जो p1 का जो मान आया वो आया 0, यानी कि ये शेषफल परिमेय है। अगर 0 आ गया तो आपका हो गया शेषफल परिमेय है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः शेषफल 0 होगा, क्योंकि हमारा p-1 का जो मान आया 0 आया, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अतः शेषफल 0 होगा। तो चलिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं, x -1/2। तो हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया है, तो इसे भी हम यहाँ पर px जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी हम इसे क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम px मानकर वहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने मान लिया px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1।
इसे हमने पी एक्स मान लिया। अब आपको इसे जो है इसे हम भाजक यानी कि जो दिया गया भाजक, अब इसे यहाँ लिखेंगे तो यक्स माइनस 1/2 लिख लिया। अब इसे हम शेषफल परिमेय विधि से लगाएंगे, क्योंकि हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो यानी कि हमें शेषफल परिमेय विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं शेषफल परिमेय विधि क्या होता है। तो अभी हम ऊपर बताए हैं कि इसे इक्वल टू 0 कर देंगे तो वही आपका शेषफल परिमेय हो जाएगा। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया शेषफल परिमेय विधि से। अब यहाँ पर यक्स माइनस 1/2 है, तो यहाँ पर हम इसे इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि यक्स माइनस 1/2 इक्वल टू 0। अब इसे यक्स इक्वल टू ये साइड लेकर आएंगे तो आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस में तो 1/2 हो जाएगा। जो आपका यक्स का मान आया वो आया 1/2। अब जो यक्स का मान आया है वो पी यक्स में रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं, देखते हैं शेषफल क्या आता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया यक्स इक्वल टू 1/2 बहुपद पी एक्स में रखने पर। तो चलिए अब हम यक्स का मान पी एक्स में रखेंगे। तो समीकरण पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी कि इस बहुपद को हमने लिख लिया। समीकरण नहीं माने तो सॉरी, समीकरण नहीं, ये बहुपद है। समीकरण किसे कहते हैं? जब इसे समीकरण 1 मानेंगे, जैसे इसे 1 मानेंगे जब, तब इसे समीकरण बोलते हैं, यानी कि ये आपका बहुपद है। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पर यक्स का मान 1/2 रखते हैं और देखते हैं शेषफल क्या आता है। तो जैसे पी एक्स है, अब यक्स का मान 1/2 रखेंगे तो 1/2 रखेंगे। अब यहाँ पर यक्स के स्थान पर 1/2 रखेंगे, क्यूब लगाएंगे प्लस 3 यक्स के स्थान पर रखेंगे 1/2, स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर प्लस 3, अब यक्स के स्थान पर 1/2 रखेंगे और प्लस 1। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है शेषफल आपका। तो p 1/2 निकालना हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यक्स 1/2 के पावर क्यूब है, यानी कि 1 का यानी कि 1 तुम्हारा 3 बार लिखा गया है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यानी कि 1 तुम्हारा 3 बार लिखा गया, यानी 1 गुणे 1, यानी कि जब हम 1 का जब गुणा कराएंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, अपान में है तो अपान लगाएंगे। अब 2 के पावर 3, यानी कि 2 भी तुम्हारा 3 बार लिखा गया, यानी कि 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, यानी कि इसके अपान में हो जाएगा 8। और यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, 3 है 3 लगाएंगे। अब यहाँ पर भी वैसे स्क्वायर लगाएं, यानी कि 1 गुणे 1, यानी कि 1 ही होगा। अब 2 तुम्हारा यानी कि 2 बार लिखा है, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा और प्लस 3, यानी कि 1/2 है। तो यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 1 में तो 3 होगा और अपान 2 है तो अपान 2 हो जाएगा प्लस 1। तो चलिए इसे हम और सॉल्व करते हैं। जैसे 1/8 है तो 1/8 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 3 का जब मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 3 होगा, अपान में 4 है तो अपान में 4 हो जाएगा, प्लस 3 अपान 2 है तो 3/2 हो जाएगा प्लस 1। अब इसका हम लेंगे एलसीएम लेकर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो चलिए पहले एलसीएम लेना आपको बताते हैं। अब जैसे 8 4 2 है, अब इसका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर देख सकते हैं 8 4 2 का एलसीएम लेना है। तो पहले इसे हम काटेंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, यानी कि 4 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 है ही। फिर 2 से काटेंगे, 1 1 आ गया, यानी कि 2 दूना 4 4 दूना 8, ये आपका आ गया 8 एलसीएम। अब 8 का जो है भाग इसमें देंगे 8 में, तो यानी कि एक बार जाएगा, जो एक बार जाता है फिर 1 का मल्टीप्लाई में होता है यहाँ। तो 8 और एक बार जाएगा तो 1, यानी कि 1 ही होगा और प्लस, अब इसका जब भाग करेंगे इसमें 4 का 8 में तो 4 दूना 8, यानी कि 2 बार गया। अब जो 2 आया है अब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 दूना 6 और यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर अब जो आपका 2 का भाग 8 में देना है तो कितनी बार जाएगा, तो यानी कि 2 का आप यहाँ पर भाग करके देख सकते हैं, 2 का 8 में भाग देना है तो 2 दूना 4 दूना 8,
यानी कि 2 चौक 8, यानी कि कितनी बार गया 4, जो 4 आया आपका यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 3 12। अब यहाँ पर प्लस है, अब 8 है तो यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 8 का कम 8 हो जाएगा, यानी कि गुणम हो जाएगा। तो अब इसे हम जोड़ेंगे, यानी कि 6 1 7 प्लस 12 8 20 हो जाएगा, अपान 8 है 8 हो जाएगा। नहीं दिख रहा, चलिए और ऊपर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसे जोड़ेंगे तो 20 7 27 हो जाएगा, अपान 8, यानी कि जो आपका मान आया P1/2 का वो आया 27 अपान 8, ये आपका आया शेषफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शेषफल 27 अपान 8 होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। पहले के अंतर्गत 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर अब तीसरा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आपका यक्स, यानी कि जो भाजक है आपका वो यक्स है। तो यहाँ पर हम फिर उस जो आपका बहुपद दिया गया था, यहाँ पर हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू दिया गया था आपका क्या है, यक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जो आपका भाजक है वो आपका कितना है, यक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक जो आपका यक्स है। अब हम फिर शेषफल परिमेय विधि से इसे लगाएंगे, यानी कि शेषफल परिमेय फिर लिखेंगे शेषफल परिमेय विधि से इसे सॉल्व करेंगे विधि से। अब जहाँ यक्स है उसके इक्वल टू 0 लिखेंगे, यानी कि जो आपका मान आया यक्स इक्वल टू 0। अब 0 जो आया आपका वो बहुपद पी एक्स इक्वल टू, यानी कि इस पी एक्स का रखना है, जहाँ यक्स है वहाँ पर 0 रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो लिखेंगे यक्स इक्वल टू 0 का मान पी एक्स में रखने पर, यानी कि पी एक्स बहुपद में रखने पर। तो जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर यक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखेंगे 0, बराबर का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर यक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हम रखेंगे यक्स के स्थान पर 0, क्यूब लगा है तो यहाँ पर हम क्यूब लगाएंगे। और उसके बाद प्लस, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यक्स के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे, स्क्वायर लगा यहाँ पर तो स्क्वायर लगाएंगे, और प्लस 3। अब यक्स के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है तो 0 रखेंगे, और +1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, P0 बराबर, अब 0 का वर्ग जो होगा 0 ही होगा, +3, और 0 का स्क्वायर जो होगा 0 ही होगा, और +3 का जब मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, +1, यानी कि इसका भी 0 हो जाएगा, यानी कि जो आपका मान आया 1 आया, यानी कि जो P0 का जो मान आया आपका 1 आया, यानी कि जो आपका शेषफल आया वो 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः शेषफल 1 होगा। तो चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो फिर हम उस समीकरण को फिर दोबारा मानेंगे, जो px बराबर फिर मानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्या, हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर लिखेंगे माना, तो यहाँ पर हमने मान लिया px इक्वल टू यक्स क्यूब, यानी कि हम सिर्फ px को मान लिए, यानी कि इस बहुपद को px मान लिया। आप लोग जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखे, दूसरा देखे, तीसरा, तो इसीलिए हमने पहले यहाँ पर लिख लिया कि आप लोग सीख गए होंगे। तो चलिए इसे एक बार हम और बता देते हैं। px बराबर जैसे यक्स क्यूब हो गया प्लस 3x² प्लस 3x+1, और जो ये आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया इसे हम भाजक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक यक्स प्लस पाई लिखेंगे, फिर शेषफल परिमेय विधि से इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि शेषफल परिमेय विधि, यानी कि जहाँ यक्स प्लस पाई है इसे इक्वल टू 0 लिख देंगे, और फिर नेक्स्ट यानी कि ये आपका हो जाएगा शेषफल परिमेय विधि, और फिर इसे हम यक्स लिखेंगे इक्वल टू, इसे हम पाई को जब उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब जो यक्स का इक्वल टू -पाई आया है, इसका मान बहुपद px इक्वल टू यक्स को प्लस 3x² प्लस 3x+1 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x इक्वल टू -पाई का मान px में रखने पर, यानी कि जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पर हमें -पाई रखना है। तो चलिए रखते हैं। अब जैसे यहाँ पर p, अब x के स्थान पर क्या रखना है, -पाई, तो यहाँ पर रखेंगे -पाई
बराबर का निशान है, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, अब यक्स क्यूब है तो यक्स के स्थान पर माइनस पाई रखना है। अब क्यूब जैसा है वैसा लिखेंगे और प्लस 3 यक्स के स्थान पर फिर रखेंगे माइनस पाई और स्क्वायर जैसे वैसे लिखेंगे और प्लस 3। अब यक्स है, अब यक्स के स्थान पर फिर माइनस पाई रखेंगे और प्लस 1 लिखेंगे। तो चलिए इसे हम अब सॉल्व करते हैं। और तो यहाँ पर जी p माइनस पाई जैसा का वैसे लिख लेंगे और बराबर अब माइनस पाई है और क्यूब है तो विषम रहेगा तो प्लस हो जाएगा और विषम रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस पाई क्यूब हो जाएगा। अब फिर इसके आगे यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब माइनस पाई स्क्वायर यानी कि सम संख्या है तो यानी कि ये माइनस पॉजिटिव में हो जाएगा यानी कि प्लस पाई हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस और माइनस यानी कि जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यानी कि -3 पाई और प्लस 1 है तो 1 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यानी कि माइनस पाई क्यूब का जैसा का वैसा लिखेंगे और प्लस, अब इसका जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 पाई हो जाएगा और -3 पाई है तो -3 पाई हो जाएगा प्लस 1। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा क्योंकि पाई स्क्वायर है तो पाई स्क्वायर रहेगा। तो अब इसे हम यही हमारा आ जाएगा क्या, यही हमारा आ जाएगा शेषफल। तो यही हमारा आ जाएगा शेषफल। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अतः शेषफल इतना होगा। तो चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख लिया यानी कि 5x + 2x। अब जो हमने जो बहुपद दिया है px तो यहाँ पर हम मानकर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में दिया गया था माना px = यानी कि यहाँ पर भी हमने यानी कि 5 जो क्वेश्चन दिया है यानी कि हमने इसे मान कर यानी कि px मान कर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन में यहाँ पर मान कर लिख लिया x³ + 3x² + 3x + 1। और जो आपका भाजक दिया है यानी कि भाजक जो है आपका 5 + 2x। अब इसे हम शेषफल परिमेय से सॉल्व करेंगे यानी कि शेषफल परिमेय क्या होता है तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल परिमेय विधि से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल परिमेय विधि से। अब जहाँ 5 + 2x लिखेंगे, अब यहाँ पर =0 कर देंगे, यही आपका हो जाएगा शेषफल परिमेय विधि। तो यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो यानी कि 2x लिखेंगे और यहाँ जब इसको इधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो यानी कि =-5, जब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब इसको इधर भेजेंगे यानी कि ये अपान में 2 हो जाएगा यानी कि -5/2। अब जो x -5/2 आया है, अब इसका मान बहुपद px में रखेंगे। तो चलिए हम रखते हैं और देखते हैं इसका शेषफल क्या आता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया x -5/2 का मान बहुपद px में रखने पर, यानी कि px हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जहाँ x है वहाँ पर -5/2 रखना है। तो चलिए रखते हैं। तो x के स्थान पर रखना -5/2 x के स्थान पर रखना -5/2 का क्यूब है, क्यूब लिखेंगे, प्लस 3 है 3 लिखेंगे। अब x के स्थान पर रखना -5/2 स्क्वायर लगाएंगे प्लस 3। अब x के स्थान पर रखना है -5/2। अब +1 जैसा का है वैसा लिखेंगे। चलिए इसे हम और सॉल्व करते हैं। अब -5 का क्यूब है यानी कि हमने बताया आपको कि जहाँ अगर सम में रहेगा तो ये पॉजिटिव में आएगा और अगर सम में नहीं है तो यानी कि विषम में रहेगा तो माइनस आएगा। तो यानी कि चिन्ह जो आपका आएगा माइनस आएगा। अब यानी कि 5 है यानी कि 5 तुम्हारा कितनी बार लिखा गया है, क्यूब है यानी कि 5 तुम्हारा 3 बार लिखा गया है। 5 × 5 और 5 तो यहाँ पर 5 × 25 25 × 5 125 हो जाएगा।
अपान, यानी कि तो तुम्हारा 3 बार लिखा गया तो लिखेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 और प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर यानी कि सम है, तो ये माइनस जो है आपका पॉजिटिव में हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख कर देंगे पॉजिटिव। और 5 तुम्हारा कितनी बार लिखा गया 2, यानी कि 5 25 अपान 2 तुम्हारा कितनी बार लिखा गया 2 बार, तो यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा इसका वर्ग, और प्लस 3 -5/2 -5/2 लिखेंगे और +1 लिखेंगे। चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। तो -125/8 है तो 8 लिखेंगे, और प्लस अब 25 का गुणा जब 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, तो 25 3 75 हो जाएगा अपान 4 प्लस 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 माइनस माइनस होगा और 15 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, +1 है तो +1 जैसा कहा है वैसा लिख लेंगे। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा तो अभी निकाल के आगे बताएं, तो एलसीएम इसका 8 ही होगा। तो 8 होगा तो 8 का जब भाग 8 में देंगे तो एक बार जाएगा, जब एक बार जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 125 में, -125 में, तो 1 का जब मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो -125 ही होगा, तो -125। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 4 का भाग जब 8 में करेंगे तो 4 दूना 8 यानी कि 2 बार गया। अब 2 का मल्टीप्लाई जो करेंगे इसमें करेंगे 75 यानी कि 75 में, तो 75 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूना 150 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब जो है 2 का भाग जब 8 में करेंगे तो यानी कि 4 बार जाएगा, यानी कि 2 चौक 8। अब जो 4 बार गया है 15 में उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक के 60 प्लस, अब 8 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा, 8 का 9 8 हो जाएगा। अब इसे हम और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -125 है और यहाँ पर 150, जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और -60 + 8 अपान 8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -27 अपान 8। इसे आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, तो यानी कि P -5/2 का जो मान आया वो आपका जो मतलब जो शेषफल आया वो आपका आया -27/8, ये आपका आ जाएगा शेषफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शेषफल -27/8 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यानी कि x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो यानी कि हमें इसमें भी हम शेषफल परिमेय विधि से हम लगाएंगे। यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है इस बहुपद को हम px मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना px = x³ माइनस जो लिखा हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि ax² + 6x - a। अब जो आपका x - a है वो आपका भाजक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक x - a। अब इसे हम शेषफल परिमेय विधि से लगाएंगे, तो शेषफल परिमेय विधि से। अब x - a है तो x - a = 0 कर देंगे। जब x = जब इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा a, यानी कि जो आपका मान आया x = a। अब x = a आया है तो इसका मान बहुपद px में रखेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे x = a का मान बहुपद px में रखने पर। तो हमने px = यहाँ पर लिख लिया है, तो अब यहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम a रखेंगे, यानी कि x के स्थान पर a रखेंगे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं x के स्थान पर a रख लिया। अब यहाँ पर x³ है, यानी कि x के स्थान पर a रखेंगे, क्यूब जैसे वैसे लिख लेंगे, और -a x के स्थान पर a रखना है, स्क्वायर जैसे वैसे लगा लेंगे, +6 अब x के स्थान पर a रखेंगे -a। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे, तो PA = a³ का a³ होगा, -a इंटू में है
ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6a हो जाएगा माइनस a हो जाएगा। अब पी ए बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस, अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हो जाएगा ए क्यूब, तो प्लस यानी कि ए यहाँ पर यानी कि एक यहाँ पर है, एक दो यहाँ पर है तो एक दो जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा यानी कि ए क्यूब हो जाएगा, और प्लस 6a माइनस a, अब इसे हम घटा लेंगे यानी कि पी ए इक्वल टू घटाएंगे यानी कि ए क्यूब है माइनस ए क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, यानी कि 6 में से जब एक घटाएंगे यानी कि हो जाएगा 5a, ये जो आया हमारा शेषफल आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः शेषफल 5a होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अगर 0 आ जाता है तो हमारा गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो हमारा गुणनखंड नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर 7 + 3x है तो और फिर उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 7x है, तो इसे हम 3x स्क्वायर प्लस 7x को हम पहले मानेंगे यानी कि माना px मानेंगे, तो px लिख लेंगे यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 7x है तो यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7x, और जो ये हमारा है इसे हम शेषफल परिमेय विधि से सॉल्व करेंगे। तो यानी कि इसे यहाँ पर लिखेंगे शेषफल परिमेय विधि, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल परिमेय विधि। तो यानी कि यहाँ पर 7 + 3x है तो यहाँ पर 7 + 3x = 0 लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है तो 3x ऐसे लिखेंगे, अब इसको इधर भेजेंगे तो -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो -7, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड यानी कि -7/3। अब जो ये हमारा मान आया है ये हम px में रखेंगे, मतलब इस px बहुपद में रखेंगे। अगर 0 आ गया तो हमारा गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो हमारा नहीं है। तो चलिए हम मान रखकर लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया x = -7/3 का मान px में रखने पर, और px = 3x स्क्वायर प्लस 7x हमने यहाँ पर लिख लिया। अब जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे -7/3, तो p और -7/3 x के स्थान पर रखना है, और 3x के स्थान पर फिर रखेंगे -7/3 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगेंगे +7। अब यहाँ पर x के स्थान पर फिर रखेंगे -7/3। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे यानी कि 3, अब इसका जब वर्ग है तो वर्ग करेंगे तो यानी कि पॉजिटिव में हो जाएगा, और उसके बाद 7 का जब वर्ग निकालेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा। जब 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 7 से 49 हो जाएगा अपान 3। अब इसे और सॉल्व करेंगे यानी कि 3 से ये काट देंगे 9, तो यानी कि कितना हो गया 49/3 हो गया। आप लोग देख सकते हो 49/3 हो गया। अब यहाँ पर माइनस है, फिर इसको जैसा कहा वैसे लिखेंगे 49/3, यानी कि जब इन दोनों को घटाएंगे तो यानी कि पॉजिटिव में नेगेटिव में यानी कि ये आ जाएगा 0, यानी कि ये हमारा गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया x = -7/3 px का गुणनखंड है। तो हमने प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।